नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए पूज्य गुरुदेव के 4-5 लोगों के कुछ संस्मरण सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित भी होंगे। और जो लोग दीक्षा ले रहे हैं और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन्होंने उनके स्थूल शरीर का दर्शन नहीं किया है, उन्हें गर्व भी होगा कि हम ऐसी परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। मित्रों, जब हम पहली बार शांति कुंज हरिद्वार जब गए थे, तो पूज्य गुरुदेव के 2-3 बार माता जी के साथ में बैठे हुए उनके हमें चरण स्पर्श करने का मौका मिला था। हालांकि हम वहाँ रुकना नहीं चाह रहे, तो उसका विचार बना करके नहीं गए थे, लेकिन हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसका हमने पूरे वीडियो में बताया है। तो उसके कारण से फिर हमने 9 दिन का शिविर वहाँ पर अटेंड किया। जब हमने शिविर अटेंड किया तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई और कुछ लोगों से जिज्ञासावश हमने उनसे पूछा। उसमें राजस्थान के एक प्रिंसिपल थे। उन्होंने हमें बताया कि हम अपने मित्र के साथ में वो 1 माह का शिविर अटेंड करने के लिए आया था, तो उसके साथ में ऐसे ही आ गए थे। उसके मुंह से गुरुदेव के बारे में सुना था, हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन हम भी उसके साथ में आ गए कि ये रुकेगा, हम कुछ दिन रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश आदि, और उसके पश्चात चले आएंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पर देखा तो हमारा भी मन कर गया कि हम भी 1 माह का शिविर अटेंड कर लेते हैं। 1 माह का शिविर का संकल्प तो ले लिया, लेकिन बाद में हमें 15-20 दिन बाद याद आया कि 12वीं कक्षा की परीक्षा होने वाली हैं, और उनमें जो फॉर्म है जो विद्यार्थियों को बांटना है, उसमें हमारे दस्तखत होना बहुत ज़रूरी है। और वो यदि दस्तखत नहीं हुए तो समय निकल जाएगा, तारीख नज़दीक है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो वो गुरुदेव के पास गए और बोले कि गुरुदेव, मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसके पश्चात मैं फिर अपने शिविर को पूरा कर लूँगा, ऐसी ऐसी समस्या है। गुरुदेव मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है जा। बोल मैं तुरंत गाड़ी पकड़ करके और राजस्थान आया अपने गांव। वहाँ आकर के मैंने सुबह असिस्टेंट प्रिंसिपल को बुलाया और बोले भाई जल्दी से जो है वो फॉर्म लेके आ जाओ, मैं दस्तखत कर देता हूँ, क्योंकि मैं हरिद्वार से वापस आया हूँ 2-3 दिन के लिए। मैं वहाँ पर एक शिविर अटेंड कर रहा हूँ, तो उनमें मैं दस्तखत कर देता हूँ, ताकि सही समय पर छात्र जो है वो अपने फॉर्म जमा कर सके। तो उसने जो उत्तर दिया
वह व्यक्ति हतभ्रम रह गया। उसने बोला अच्छा हुआ, बोले आपके जाने के बाद मैं भी बड़ा चिंतित था, लेकिन जब मैंने आपका ड्राज खोला और खोलने के पश्चात मैंने देखा कि आपने अच्छा किए, सारे फॉर्म में आप दस्तखत करके चले गए थे। तो उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता, मैंने तो किसी भी फॉर्म पे दस्तखत नहीं की हैं। तो बोले नहीं, अभी भी कुछ फॉर्म बचे हुए हैं जिनमें आपके दस्तखत हैं, मैं लेकर के आता हूँ। वो लेकर के आया, उसने देखा उसी के दस्तखत थे। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसको समझने में देर नहीं लगी कि यह पूज्य गुरुदेव का ही चमत्कार है। वो तुरंत वहाँ से लौट के दौड़ते हुए आए और जब पूज्य गुरुदेव के पास गए तो पूज्य गुरुदेव ने उसे एक ही जवाब दिया कि बेटा, जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके हमारे पास आ जाता है तो उसके और उसके परिवार की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। यानी पूज्य गुरुदेव गए और वहाँ पर जाकर के वो दस्तखत करके आ गए। तो पूज्य गुरुदेव इतना हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं। दूसरी घटना हमें एक व्यक्ति ने बताई कि हमारी बच्ची की शादी थी। तो जब शादी होती है तो सभी लोग प्राय एक पत्र डालते हैं कि हमारी बच्ची की शादी है, आप आइए। तो पूज्य गुरुदेव का वहाँ से जवाब आता है कि हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम सूक्ष्म उपस्थिति हमारी अवश्य रहेगी, किसी प्रकार का कोई भी विघ्न आपकी शादी में नहीं आएगा। शादी संपन्न हो गई, विदा हुई, सब लोग स्टेशन गए बारात को छोड़ने के लिए। सभी लोग, कुछ लोग ट्रेन में बैठ गए थे, कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे, गाड़ी छूटने का इंतज़ार कर रहे थे। तो जो बर था यानी दूल्हा, वो भी बाहर खड़ा हुआ लोगों से बातचीत कर रहा था। अचानक ट्रेन चल पड़ी तो दौड़ते हुए ट्रेन में जैसे ही चढ़ने लगा तो उसका पैर फिसला और वो प्लेटफॉर्म के नीचे अंदर चला गया। अब वहाँ पर जो है कोहराम मच गया, चैन खींची गई। गाड़ी जब तक प्लेटफॉर्म छोड़ी उसके पश्चात गाड़ी खड़ी हुई। वो लोग देखते उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ। वह दूल्हा जो है अपने कपड़े झड़ाते हुए चला आ रहा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बच कैसे गया। तो उसने बताया कि कोई एक वृद्ध व्यक्ति था उसने हमें अपने गोदी में बिठाल करके वो चिपका के रखा था और गाड़ी जाने के बाद में वो पता नहीं कहाँ चला गया और हमसे बोला जाओ। अब उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबको खुशी हुई कि चलो ठीक है, किसी तरह ये बच गया। तो जो लड़की के पिता थे जो हमें बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमने बोला भाई अब थोड़ा सा अशुभ घटना घट गई है, इसलिए अभी हम विदा नहीं करते, आप लोग जब वापस चलें शाम की गाड़ी से आप लोग चले जाना। जैसे वो लोग आए और जब हाल में रुके तो वहाँ पूज्य गुरुदेव का एक चित्र लगा हुआ था। तो उस लड़के ने पूछा कि ये बुढ़ा बाबा कौन है? बोले हमारे गुरुदेव हैं। तो बोले यही तो था, बोले जिसने मेरे को गोदी में बिठाल करके जो है चिपका के रखा हुआ था उससे प्लेटफॉर्म से। ऐसे थे गुरुदेव। गुरुदेव स्वयं साक्षात वहाँ पर आए और उस बच्चे को उन्होंने बचाया। तीसरी घटना, एक व्यक्ति मद्रास से आया। उसने बड़ा सुन रखा था पूज्य गुरुदेव के बारे में। उसके पास सिर्फ एक चित्र था, चला आ रहा था। जब वह शांति कुंज पहुंचा तो वहाँ एक नियम है प्रातःकालीन वहाँ पर लाइन लगती है गुरुदेव माता जी के दर्शन करने की। आज भी लगती है, उनके जो पूजा स्थल है, उनका जो कक्ष है वहाँ पर, और अखंड ज्योति की जो दर्शन है उसके लिए आज भी उसी प्रकार से लाइन लगती है और लोग उनके दर्शन करते हैं। वह समय समाप्त हो गया था जब वो व्यक्ति आया तो उसने कार्यकर्ताओं से बोला कि मुझे आचार्य जी से मिलना है। तो भाई अभी तो समय समाप्त हो गया है, आप यहाँ पर रुकिए, भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन इत्यादि करिए, कल प्रातःकाल जब समय आएगा तब फिर आप दर्शन करिएगा। नहीं, मुझे अभी वापस जाना और मुझे आज ही अभी ही दर्शन करना है। तो लोगों ने उसे मना कर दिया। वो शांति कुंज के गेट के बाहर आकर के बैठ गया और उनकी फ़ोटो लेकर के रोने लगा कि मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इतनी दूर आया और आपके आज मुझे दर्शन नहीं हो सके। अचानक वो क्या देखता है कि एक
कार्यकर्ता वहाँ पर आया और बोले भाई आप गुरुदेव के दर्शन करना चाह रहे थे कि? बोले हाँ। तो बोले गुरुदेव ने आपको 10-15 मिनट बाद बुलाया है। यानी उसके जाने के बाद में पूज्य गुरुदेव ने एक कार्यकर्ता को बुलाया और बोले गेट के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको बुला करके 15 मिनट के बाद लाना। अब वो कार्यकर्ता भी उस समय भूल गया कि 15 मिनट बोला है और वो व्यक्ति भी हड़बड़ा के जो है पूज्य गुरुदेव के पास में दौड़ा। जैसे उनके कक्ष में पहुंचा तो देखता वहाँ सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और गुरुदेव उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति अंदर पहुंचता है वो सारे ऋषि मुनि वहाँ पर लुप्त हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने बोला बेटा ये तेरा प्रारब्ध था कि तुझे ऋषियों के दर्शन होना थे, लेकिन ठीक है तेरी जिद थी, तूने अब हमसे दर्शन कर लिए हैं, तू अब आराम से रह, ये तेरा अपना घर है, कल फिर तेरे से हम बैठ करेंगे और फिर बातचीत करेंगे। एक घटना हमारे छोटे भाई की है, उसके साथ तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। वह वहाँ पर जीवनदानी था, दीपावली के दिन था, उसकी ड्यूटी जो है अखंड दीपक के पास लगी हुई थी। वह अखंड दीपक के पास में बैठा साधना कर रहा था कि अचानक उसके मन में विचार आया कि आज दिवाली का दिन है, आज यदि मैं घर पर होता तो घर में बढ़िया पकवान बन रहे, मिठाई बनी होगी, सब्जी पूड़ी कढ़ी खीर चावल ये सब चीज़ बनी होगी और आज मेरी मम्मी मेरे पास बैठ कर के मुझे खाना खिला रही होती, मैं यहाँ पर हूँ। थोड़ी देर के पश्चात वो क्या देखता है कि जितनी चीज़ों का वो सोच रहा था उतनी ही सामग्री माता जी, परम वंदनीय माता जी, एक थाली में सजा करके लेकर के आई और बोले बेटा सुबोध इधर आ, तुझे घर की याद आ रही है, तेरी माँ को याद आ रही है, बोले बैठ मेरे पास। उन्होंने अपने कमरे में एक तख्त पर बैठा करती थी वो, वहाँ पर उसको बिठाला। आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी ने अपने हाथ से उसे भोजन कराया। दूसरी घटना उसके साथ घटी, एक दिन वहीं पर बैठा हुआ था अखंड दीपक के पास में और विचार कर रहा था कि आज बढ़िया करेला की सब्जी खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन यहाँ तो मिलेगी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद पश्चात देखता है कि माताजी थाली लेकर कहीं और बोले बेटा आज मैंने तेरे लिए बोले अपने हाथ से बोले करेले की सब्जी बनाई, तेरे को करेले की सब्जी पसंद है ना। तो ऐसे उसके साथ में कई बार घटनाएं घटी। वो माताजी और गुरुदेव के बहुत करीब था। जब महामृत्युंजय भाई साहब की लड़की की शादी हुई थी और जब उसको विदा लेने के लिए डॉक्टर साहब को भेजा गया था, उस समय डॉक्टर साहब के साथ में उसे भी भेजा था, बोले तुम सुबोध को लेकर के जाओ साथ में। तो मेरा भाई डॉक्टर साहब के साथ में उस समय मृत्युंजय भाई साहब की बच्ची को लेने के लिए पूज्य गुरुदेव और माता जी के निर्देश के आधार पर वो गया था। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव। उनके जीवन में जो भी व्यक्ति जुड़ा है ऐसा कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है जिसे पूज्य गुरुदेव ने कुछ ना कुछ ना दिया हो, और उसके जीवन में कुछ ना कुछ इस प्रकार के चमत्कार हुए हैं कि जिन्हें हर व्यक्ति सोच करके हतभ्रम रह जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, जहाँ विज्ञान असफल हो जाता है, जहाँ व्यक्ति का काम नहीं करता दिमाग। तो मित्रों, आज हमने आपको गुरुदेव से जुड़े कुछ लोगों के संस्मरण बताए कि गुरुदेव और माताजी कैसे थे और वो कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे और कैसे लोगों को संरक्षण देते थे। तो जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है और जो भी व्यक्ति उनका कार्य करता है, उसके काम कैसे निपटते हुए चले जाते हैं व्यक्ति को पता नहीं चलता। उसके कार्य अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सत्ता उसके साथ में है। आप जब भी पूजन करेंगे और सही तरीके से यदि आप ध्यान करेंगे तो गुरुदेव को आप अपने समक्ष खड़ा हुआ महसूस करेंगे, उनका स्पर्श आप महसूस करेंगे, उनकी अनुभूति आपको होगी।
मित्रों, कई बार हमने आपको बताया है कि हम जो कुछ भी बताते हैं हम अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, हम ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को बताते। अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं और जब हम संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें स्पष्ट अनुभव होता है। अभी भी अनुभव हो रहा है जैसे कि पूज्य गुरुदेव समक्ष खड़े हुए हैं, उनकी इस उपस्थिति हमेशा महसूस होती है। जब भी उनका हम ध्यान करते हैं हमें उसी समय उसी क्षण ऐसा लगता है जैसे वो हमें स्पर्श कर रहे हैं, हमें दुलार रहे हैं। और उस समय हमारे मन में जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी शंका होती है उसका वो इतने सहज तरीके से समाधान कर देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे मिल गया। बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान जब हम उनको याद करते हैं तो चुटकियों में उन समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। आशा है मित्रों आप लोगों के लिए कुछ हमने पूज्य गुरुदेव के संस्मरण बताए, कुछ लोगों से जो लोग जुड़े हुए थे जिनका हमसे संपर्क हुआ और हमने उनसे जब जाना, ऐसे तो हमारे परिवार के सभी भाई जुड़े हुए हैं और सबके बारे में हमें बताने लगे, ऐसा कोई भी भाई नहीं है जिसके बारे में कोई चमत्कार ना हुआ हो, चाहे वो बड़े हों या ये सबसे छोटा जो शांति कुंज में रहा है। जो शांति कुंज में रहा है उसके जीवन में तो आज भी कई प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। वो गुरुदेव माता जी के बहुत ज़्यादा निकट था, बहुत प्यार करते थे उसको। तो मित्रों आप भी जब भी कभी यदि सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके समक्ष खड़े हुए दिखाई देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बस यह है कि श्रद्धा और भक्ति आपकी कितनी है, आपकी पात्रता कितनी है। जितनी आपकी पात्रता होती है उतना ही ईश्वर आपको देता है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें मित्रों। नमस्कार।